अस्सलाम वालेकुम। मैं ना अब थोड़ा थोड़ा सा आपको ना आर पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी थोड़ा सा लेके जाऊंगा। ठीक है। आर क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है हॉर्टिकल्चर के अंदर। आर क्या है? व्हाट इज आर? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। क्या है? जिसके अंदर हम डाटा साइंस के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं कि डाटा एनालाइज कर सकते हैं, डाटा के बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये जो कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, सारे काम हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। आर इस कार के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। नजर ही नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, आर जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। डिजाइन्ड बाय द स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड डाटा एनालिसिस। ये किसके लिए यूज की जाती है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए। इट इज ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर। इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है आजकल दुनिया के अंदर। जो बहुत ज्यादा डाटा जनरेट होता है और उस डाटे को एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमें आर की जरूरत है। जितने भी नई इनोवेशंस हैं हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए, हमारे अंदर एवोल्यूशन लेके आने चाहिए। पहले हमने थोड़ी सी बेसिक्स का ही, अनोवा क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है। अब यही टेक्निक, यही जो काम है सारे के सारे, हमारे पास अगर बहुत ज्यादा डाटा हो, जिस तरह नहीं वो यूफोन में कहता है कि मेरे पास बहुत डाटा है, एग्जैक्टली हमारे पास अगर बहुत ज्यादा डाटा है तो वी यूज आर। टू फैक्टर, थ्री फैक्टर, पीसीए, लॉट ऑफ थिंग वी कैन डू दिस यूजिंग आर, इवन मोर देन दैट। ठीक है। रियल टाइम में डाटा एनालिसिस करना। रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम का मतलब होता है रियल, रियल हकीकी वक्त, हकीकी वक्त। हमें वो नजर आ रहा है और उसी टाइमिंग वो डाटा भी शो हो रहा है। जो डाटा अभी फर्ज किया हमने, हम मैच देख रहे होते हैं, हम रियल टाइम में देख रहे होते हैं। अभी बाबर आजम ने अगर चौका मारा तो हमें पता चल रहा होता है, इवन उसने सिडनी में मारा है, एंड वी कैन सी दिस ऑन द टीवी लाइव। ठीक है। उसे हम कहते हैं रियल टाइम। अगर हमने कोई बॉम्बिंग करनी है किसी जगह, फर्ज किया हमने यहाँ से कोई बॉम्ब भेजा, तो हम रियल टाइम में हम देख रहे हैं कि इस टाइम पहाड़ी के ऊपर किस पॉइंट पे चला गया बम, वहां से। रियल टाइम, ये ना सिर्फ एक सेकंड के बाद, एग्जैक्टली एट द रियल टाइम। ठीक है। और इसके लिए हम आर को यूज करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके है कि ये कंप्रीहेंसिव फीचर है इसके अंदर, कि आर ऑफर एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिकल टूल एंड फंक्शन दैट फैसिलिटेट डाटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये ना मसला ही इन्होंने पीवीजी का मसला हुआ है ना। ठीक है। अच्छा, फैसिलिटेट इसको किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है, या लेंस को भी ठीक किया जा सकता है। अच्छा, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है, फंक्शन है, दैट मैनिपुलेट एंड विजुअलाइज डेटा, डाटा ड्रिवन हॉर्टिकल्चर। डाटा ड्रिवन हॉर्टिकल्चर क्या होगा? डाटा की बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेना हॉर्टिकल्चर साइंस के अंदर, तो उसे हम कहेंगे डाटा ड्रिवन हॉर्टिकल्चर। के हमें डाटा की बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेने हैं कि जिस तरह मैंने कल कहा था कि हमारा कोरिलेशन है और रिग्रेशन है। कोरिलेशन का काम क्या होता है? कि दो डिफरेंट पैरामीटर के दरमियान में फंक्शंस को मालूम करना। और रिग्रेशन का होता है बिटवीन पैरामीटर एंड फैक्टर्स, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स और पैरामीटर के दरमियान में रिलेशनशिप को कहते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं? रिग्रेशन। हम फर्ज किया हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या हैं? हमारे पास फैक्टर्स हैं रेनफॉल, टेम्परेचर, फर्ज किया मैं वेदर फोरकास्टिंग की कर रहा हूँ, वेदर फोरकास्ट। हमारे पास है ह्यूमिडिटी इन द एयर। ठीक है। रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा क्लाउड का पैटर्न क्या है। अब टेम्परेचर है 0 से लेकर हमारे पास 40 के दरमियान में,
हमारा डिफरेंट रेंज है टेम्परेचर की, हमें पता लग सकता है कि अगर जीरो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी इतनी हो, क्लाउड की कंडीशन इतने परसेंट क्लाउड हो, तो 2 घंटे के बाद क्या होगा। ये कैसे पता चलता है कि 2 घंटे बाद बारिश होगी या नहीं होगी? इसे कहते हैं रिग्रेशन। इस एनालिसिस को क्या कहते हैं? रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस से हमें यह पता चल जाता है कि ये है पैरामीटर। अब इसके बाद है, फर्ज किया कितना टेम्परेचर होगा, कितना रेनफॉल होगा, ये इसमें पैरामीटर भी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें दोनों चीजें दोनों में आ जाती है। कि अगर हम कहते हैं कि अगर विंड एयर उसकी जो है स्पीड कितनी है हवा की, जिस तरह अभी कह रहे हैं कि फायर हो, जिस तरह वो उधर हुआ है लॉस एंजलिस में। वो क्या हुआ कि कोई कह रहा है कि 3 महीने पहले बारिश हुई बहुत ज्यादा, जड़ी बूटियां उग गई। कोई कहता है 2 साल पहले बारिश हुई थी। 2 साल पहले बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, एक्सपेक्टेड नहीं थे, उससे ज्यादा बारिश हुई। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ही जड़ी बूटियां और प्लांट्स ग्रो कर गए, लेकिन उसके बाद में बारिश नहीं हुई। अब वो सारे सूख गए हैं, ड्राई हो गई। अब उस ड्राई होने की वजह से ये आग लगी, एक जगह लगी और इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई कि अनकंट्रोलेबल हो गई। ठीक है, तो अब ये अच्छा, अब यूजर कम्युनिटी है कि being open source R has vast user community providing numerous packages है, इसके अंदर ट्यूटोरियल्स हैं, फोरम है, और encourage learning and problem solving। हम R के थ्रू कोई भी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? कोई भी हमारे मुआशरे में या किसी मोहल्ले में या किसी जगह, स्कूल में, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आए, उसको सॉल्व कैसे करते हैं? फायदा। उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज लोगों ने डेवलप की वो था अलजेब्रा। क्या था? अलजेब्रा। क्या करते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक्स एक फैक्टर है, एक वाई फैक्टर है, एक्स भी एक फैक्टर है, वाई भी एक फैक्टर है। ठीक है, अगर एक्स या एक्स और वाई दोनों पैरामीटर हैं, अगर एक्स जो है वो बढ़ जाएगा तो वाई के ऊपर क्या फैक्टर आएगा, अगर वाई बढ़ जाएगा तो एक्स के ऊपर क्या फैक्टर आएगा। इस तरह की जब प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर आए, तो उसको स्टडी करने के लिए अलजबरा बनाया गया। क्या बनाया गया? अलजबरा बनाया गया। फर्ज किया हमारे पास है कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक गेस्ट हाउस है, उसके अंदर 15 कमरे हैं। क्या है? 15। और हर कमरे में दो से ज्यादा बंदे नहीं आ सकते। गेस्ट आने में मैक्सिमम कितने टायर आ सकते हैं? दो। इनमें टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी? 30। अब वाइस चांसलर कहता है कि मेरे पास अभी 20 गेस्ट आ गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई अलजबरा का कोई फार्मूला, हमें जस्ट एक क्लिक से एक इस तरह का एक्स फैक्टर हो, जिसके अंदर हम एक फार्मूला डेवलप कर लें, और उस फार्मूले से हमें फर्ज किया एक्स, वाई क्या है? नंबर ऑफ गेस्ट। ठीक है, एक्स क्या है? नंबर ऑफ रूम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई बाई टू। जितने भी गेस्ट आएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने रूम है हमारे पास। ठीक है, वो इस तरह का कोई फार्मूला डेवलप कर लिया। अगर हमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर कोई, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लेवल पे कोई इक्वेशन बनानी है, वी कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन जस्ट बाय पुटिंग सम वैल्यू, एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कितने रूम चाहिए होंगे, कितने गेस्ट हैं, कितने में रेंट आउट बाहर से। अभी अगर कोई गेस्ट आता है बाहर रहना है, तो वो एक क्लिक से नहीं फार्मूलों के अंदर पहले हम करेंगे, तो वो पहले ऐसा करते थे लोग। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज, एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? अलजबरा की कंप्यूटर फॉर्म। अलजबरा की अलजबरा की कंप्यूटर फॉर्म, कि कंप्यूटर के अंदर हम जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको, डाटा साइंस को, स्टैटिस्टिक्स को, मैथमेटिक्स को मिलाकर एक
सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, और वो सॉफ्टवेयर किस बेस के ऊपर किया जाता है, उसका नाम होता है एल्गोरिथम। उसका नाम क्या होता है? ये जो आर है, ये भी एक खास एल्गोरिथम की बेस के ऊपर ही डेवलप किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो वो भी एक खास एल्गोरिथम की बेस के ऊपर ही डेवलप किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब है नेक्स्ट, मशीन लर्निंग क्या होती है? क्योंकि सर जो एनालिसिस है जैसे आर है पाइथन है इसको यूज करके अब कुछ चीजें होती है जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेटा कभी कभी इतना बड़ा होता है कि उसको खुद से मैनेज नहीं किया जाता, तो वी टीच आवर मशीन कि इसको हमने कैसे करना है एंड देन मशीन डज इट फॉर अस। वेरी गुड। तो आप बताइए, मशीन लर्निंग क्या होती है? जी, सेम जो उसने कहा वही है। जी सदा बताए, मशीन लर्निंग क्या होती है? हमारा जो एक्सपेरिमेंट है राजी जो हमने सबसे ज्यादा उसको पहले लर्न करवा रहे हैं, ठीक है। भाई क्या बताएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस है, ये आता है किसी का नहीं। इसको सब कुछ, सब चीजों का नॉलेज हो। लॉजिक को यूज करके और लॉजिक को क्या आप सब लोग ठीक कह रहे हैं, मैं बस अपनी तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? अगर कोई बंदा किसी चीज को ऑब्जर्व करे, मैं साफ एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर यार हमारे पास बाहर बाहर आप जाते हैं, क्रॉप के अंदर आपको प्लांट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप जाके ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको लगता है कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशन है, फिर आपने प्रोसेस किया कि इसको कौन सा फर्टिलाइजर दिया जाए, आपने कैलकुलेट किया या आपने जेनेट में एनालिसिस किया, इसे कहते हैं प्रोसेस किया आपने, फिर आपने वो अप्लाई कर दिया और वो पौधा ठीक हो गया। इट मीन यू आर इंटेलिजेंट, इट मीन यू आर, आप एग्रीकल्चर के इंटेलिजेंट है, आप एग्रीकल्चर के इंटेलिजेंट है। तीन चीजें की है इसमें, क्या है? ऑब्जर्वेशन और प्रोसेस किया और आउटपुट दी। ये तीनों चीजें, ऑब्जर्व, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीनों चीजें अगर कोई देता है तो वो इंटेलिजेंट है। तो वो क्या है? दे आर इंटेलिजेंट। ठीक है। अगर यही काम एक मशीन करे, उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मशीन है, किसी चीज को ऑब्जर्व करे, उसको प्रोसेस करे और हमें एक इंफॉर्मेशन दे, आउटपुट दे। तो अगर वो आउटपुट ठीक है, तो इट मींस दिस मशीन इज इंटेलिजेंट, दिस मशीन इज, और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब उसके लिए जो मशीन है वो पाइथन है या आर है? वो मशीन के अंदर क्या फिट किया हुआ है? पाइथन। हम पाइथन को वो डाटा देते रहते हैं, इनिशियल डाटा देते रहते हैं, इनिशियल डाटा देते रहते हैं, तो वो आस्ता 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 वो इंटेलिजेंट हो जाता है। फिर जब हम उसको अननोन डाटा देते हैं, अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमें ठीक दे दे, उसको प्रोसेस करके, तो इट मींस दैट वो मशीन अब इंटेलिजेंट है। वो मशीन क्या है? वो इंटेलिजेंट है। ठीक है। अब है क्वेश्चन ये है कि आर को आपने आगे, बेसिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड, एस्थेटिक, एनवायरमेंटल पर्पस, in encompasses very discipline including botany, agro
इकोलॉजी एंड लैंडस्केप डिजाइन। आर क्या करता है कि सबसे पहला है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट क्या होती है? आर स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज डाटा सेट एसेंशियल फॉर रिसर्च इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत ज्यादा डाटे को ये मैनिपुलेट कर लेता है। फिर प्रिडिक्टिव मॉडल, प्रिडिक्शन किसे कहते हैं? अच्छा, आर के थ्रू हम फैसिलिटेट कर सकते हैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टू एंटिसिपेट ग्रोथ पैटर्न एंड यील्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। हमें पता है हिस्ट्री के अंदर इसका ये डाटा आया था, अब वो डाटा हमने मशीन को दिया और मशीन ने हमें बता, मशीन को हमने क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया, मशीन को हमने लर्न करा दिया कि हिस्ट्री में कितना मटेरियल ने डाला था, तो ये डाटा यील्ड आई थी। इस टाइम के ऊपर ये वैरायटी ग्रो की थी, तो 3 महीने बाद इसके अंदर उस 3 महीने के दौरान ये टेम्परेचर था, ये ह्यूमिडिटी थी, ये वेदर था, तो ये यील्ड आई थी। आप तो बताएं कि 2025 में हमने एक पौधा ग्रो करना है, तो कौन सी वैरायटी ग्रो की है, तो क्या किया जाए? ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है, इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही है कि हम पूछते हैं कि पोटैटो को मैंने ग्रो करना है, या मैंने कॉटन का सीड, हमें पता है कि कॉटन कब ग्रो होती है, मई में, और कॉटन की सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, वो सारा हमें पता है कि मई में काफी हॉट टेम्परेचर होता है। और हम एआई को कहें कि जनवरी में मैंने कॉटन का पौधा ग्रो करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए लाहौर में, तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि इसके अंदर शॉप को ऊपर लगाए, उससे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेरी बात की समझ आई ना? इतनी ह्यूमिडिटी करते हैं, ये प्रिकॉशन करते हैं, देन यू कैन ग्रो कॉटन सीड इन जनवरी इन लाहौर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ये इन्फॉर्मेशन पूछे ना, तो हमें दे देता है। वो कैसे देता है? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू। और ये काम हम आज के अंदर कर सकते हैं, ये काम हम खुद भी इस तरह की एआई टूल डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम क्रॉप मॉडलिंग भी कहते हैं। जिसको हम क्रॉप मॉडलिंग भी यही चीज है जो हम क्रॉप मॉडलिंग इसको कहते हैं ना, कि एग्रीकल्चर डाटा का प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा की बेस के ऊपर हमने क्रॉप की यील्ड प्रिडिक्ट करनी, क्रॉप का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना, ये सारा काम हम क्या कहते हैं, इसको प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कहते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? इस देयर इज अ ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ दिस आर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, मशीन लर्निंग रिलेटेड, ये चीजों को हम ट्रेन करी जाएंगे। अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू डेवलप सम एल्गोरिदम, और जिससे हम कुछ ना कुछ आउटपुट ले सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और चीजें। अगर इसको अच्छा, तीसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इट्स रिच लाइब्रेरी है allow for the sophisticated statistical analysis that enable precision agriculture। precision agriculture क्या होती है? वेरी प्रिसाइज, जहां फर्टिलाइजर की जरूरत है ना उतनी देनी है, जहां इंसेक्टिसाइड की जरूरत है सिर्फ उतनी देनी है। जिस तरह ड्रोन्स बना के और उसके अंदर हम क्या करते हैं, आजकल लोग प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ भी गए हुए हैं। प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब है कि हमारी हर बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट इम्यून सिस्टम है, डिफरेंट लेवल ऑफ उसके अंदर रेजिस्टेंस है हर पैथोजन को किल करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हर बंदे का जो डाटा है, हम एक आरएनए सीक डाटा, आरएनए सीक्वेंसिंग के जरिए हम जीन एक्सप्रेशन का डाटा जनरेट करते हैं, और वो फिर मशीन को बता देते हैं कि बताएं कि इस बंदे के अंदर कितनी इम्यूनिटी होगी, क्योंकि मशीन को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है। अगर इस जीन का एक्सप्रेशन इतना होगा तो ये इतना इम्यून है, अगर इतना होगा तो ये है। उसके अंदर 20 के 20 हजार जीन का एक्सप्रेशन का डाटा उसके अंदर डाला हुआ है, और फिर उसके बेस के ऊपर वो हमें बता देता है कि इस बंदे को का इम्यूनिटी लेवल के मुताबिक इसको ये मेडिसिन और उसकी इतनी मकदार देनी चाहिए, तो देन ही वो जो उसका ना ही कैन परफॉर्म बेटर इन दिस। आजकल दुनिया ना प्रिसीजन की तरफ दिख रही है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज कामों की तरफ। उसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गई, प्रिसीजन मेडिसिन हो गई, और ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू द आर। ठीक है,
सिंपल एग्रीकल्चर की रिसर्च के अंदर बाहर जितने भी पीएचडी के लिए लोग मांग रहे हैं, वो सारे ये मांग रहे हैं कि हमारे आपको ना हार्टिकल्चर चाहे आती या ना आती हो, आर आती हो। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा डाटा बाहर आप दो, असल में ना पुराना जो फिनोटाइपिक डाटा ना, सादा सादा डाटा, वो पूरी दुनिया ने जनरेट कर लिया है। अब है ज़ाहिर है उनकी पेपर पब्लिकेशन के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए उसको आपको कोई इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन के लिए दे नीड सम मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। ठीक है, आप पीवीई के अंदर आपको पता होगा कि वो हाई थ्रूपुट फिनोटाइपिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या होती है। यूज करते हैं एट एक ही टाइम में हम बहुत सारी जगह का डेटा कलेक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ वी डोंट हैव टू गो टू अ सिंगल सिंगल प्लांट और हम उसका डेटा ले लेते हैं। उसके बजाय हम एक कंट्रोल लेते हैं जो सारा हमारा सारे इलाकों में वो घूम जाता है, वहां से डाटा ले लेता है। अब इतने बड़े डाटे को एनालाइज करने के लिए वी नीड आर। और इससे ये होगा कि आप वो काम जो आपने पूरे महीने में करना था वो 20 मिनट में हो गया। यहाँ पर कोई डिजीज है या नहीं, अगर किसी का ऑनसेट है या कोई ज्यादा फेटल है या कितना मेडिकली वो भी बता देगा, वो सारी कुछ चीजें ना ऑलरेडी वो आपको एआई ड्रिवर्ड वो मॉडलिंग जो है, ग्राउंड मॉडलिंग, वो सारी की सारी उसके थ्रू हम इस एनालिसिस के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कि आर सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है ये, मॉडलिंग ये है मॉडलिंग। वो एक्चुअली मॉडलिंग नहीं होती है, वो मॉडलिंग आपको प्रेजेंट करता है मॉडल की फॉर्म में कि इस तरह का आप सूट पहनोगे तो आप दूसरे लगोगे। एक्चुअली वो एक मॉडल होता है। इसलिए नहीं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो एक फॉर्मूला डेवलप कर देता है, उसको मॉडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर हम चीजें ऐड करते जाते हैं तो हमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये इसके अंदर हम मॉडलिंग करते हैं, इसके अंदर इंक्लूडिंग लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडलिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड क्लस्टरिंग। अच्छा, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? अच्छा, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होते हैं स्पेशल एनालिसिस, एक होते हैं टेम्पोरल एनालिसिस। इसमें क्या फर्क होता है? फर्स्ट किया रिलेटेड टू स्पेस, फर्स्ट किया हमने, ये पूरा एक लीफ है, फर्स्ट किया ये लीफ है, ये पूरा कमरा एक लीफ है। अगर मैं यहाँ कोई केमिकल एनालिसिस करूँ, फिर मैं वहां जाकर करूँ, फिर वहां जाकर करूँ, वहां जाकर करूँ, उस लीफ का पार्ट लेके एनालिसिस करूँ, फिर इस लीफ का पार्ट लेकर मिड रेंज से इस तरफ वाला, मिड रेंज से उस तरफ वाला, हर जगह डिफरेंट ज्यादा था। इसे कहेंगे स्पेशियल, डिफरेंट स्पेस के ऊपर। ठीक है, जब प्लांट के रूट्स का एनालिसिस करो, फिर शूट का एनालिसिस करो, लीफ का एनालिसिस करो, इसे हम कहते हैं स्पेशल एनालिसिस। अगर हम एक प्लांट के अंदर एनालिसिस करें 3 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, पर क्या हमने 3 दिन बाद फ्रूट का कलर की पिक्चर ले ली, फिर छह दिन बाद कलर की पिक्चर ले ली, फिर 10 दिन बाद कलर की पिक्चर ले ली, तो इसे हम कहेंगे टाइम सीरीज। इसे क्या कहेंगे? टाइम के साथ। इसे कहते हैं टेम्पोरल एनालिसिस। इसे क्या कहते हैं? टेम्पोरल एनालिसिस बेस्ड ऑन टाइम। अच्छा, अब रिसर्चर कैन वैलिडेट मॉडल यूजिंग एक्सटेंसिव प्लॉटिंग कैपेबिलिटीज। ये मैं सारी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, कैपेबिलिटीज ensuring decision are based on sound statistical। इसलिए आपको स्टैट बड़ी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये सारे एल्गोरिथम, ये वो सारा, अगर आप डाटा साइंस की भी डिग्री ले रहे हैं ना, तो आपको स्टैट नहीं ना आती तो यू कैन बी अ वेरी गुड डाटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए ये रिग्रेशन, कॉरलेशन, अनोवा, मीन, मोड, मीनियन, ये जो सारी कहानियां, उसके बाद है भाई आपका क्या है कि आपको एरर क्या होते हैं, ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, और ये और फिर स्टूडेंट टी टेस्ट क्या होता है, नोवा क्या टेस्ट होता है, पाई स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई आप लोग पढ़ते हैं, और कौन कौन से हैं जो आप, काई स्क्वायर, ये जो सारे जितने स्टैट के अंदर आप अच्छे होंगे ना, उतना आप रिसर्च के अंदर, एग्रीकल्चर डाटा एनालिसिस के अंदर आप अच्छे होंगे।
ठीक है। तो इवन आपने लैंडस्केपिंग भी करनी है, तो लैंडस्केपिंग के अंदर भी अगर आपने अच्छा होना है तो यू मस्ट बी अ वेरी गुड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। लैंडस्केप इकोलॉजी का डाटा जनरेट करना है आपने, इको सिस्टम बेस्ड कोई अप्रोच करनी है, तो आपको मस्ट वेरी गुड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के ऊपर आपके पास एक डाटा होगा, तो आप इन इजीली अगर क्या मेरे जैसा बंदा, मुझे ना प्लांट की डेडिकेशन मुझसे नहीं होती, मैं बड़ा निकम्मा हूँ इस मामले में ना। अगर मैं कहूँ तो यार इस प्लांट को आइडेंटिफाई करना बेस्ड और फिनोटाइपिक डाटा मुझे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये जो और सॉफ्टवेयर ये इस तरह की चीजें हो, मैं डाटा उसके अंदर डाले, तो वो हमें प्रेडिक्ट करके दे देगा कि ये कौन सी स्पीशीज है, और डीएनए का डाटा है, डीएनए बारकोडिंग का डाटा है, हम उस डाटे को एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाले, वो लीक देख रहे हैं, उसमें से डीएनए आइसोलेट करें, वो बारकोड जनरेट करें, और उससे हमें इजीली वी कैन प्रेडिक्ट द डाटा, ठीक है। तो इस तरह हम ये चीजें इसके अंदर हम आर के थ्रू वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। फिर आगे इसकी एप्लीकेशंस है, एक मिनट बस बस 2 दिन। अच्छा अब है जी जी, इसके अंदर डिफरेंट ये जो पैकेजेस है, ये है पहला जो पैकेज है वो है जी प्लॉट। ये किसके लिए होता है? जी प्लॉट जो है ये आर के अंदर डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, ये इधर वो पीछे है बिल्कुल, तो आपको नजर नहीं आ रहा। वो होता है विजुअलाइजेशन के लिए, अगर आपने कोई किसी अगर स्टैट के अंदर आपने कोई ग्राफ बनाना है, ग्राफ को विजुअलाइज करना है, तो कौन सा पैकेज है? जी प्लॉट। क्या नाम है उसका? जी प्लॉट 2। अगर आपने डाटा की मैनिपुलेशन करनी है तो DPLYR उसे कहते हैं, वो एक पैकेज है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिस तरह हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर वर्ड क्यों यूज करते हैं? लिखने के लिए। एक्सेल क्यों यूज करते हैं? कोई एनालिसिस करने के लिए। फिर हम पब्लिशर यूज करते हैं। इसी तरह ही आर के अंदर भी डिफरेंट आगे प्रोग्राम यूज करते हैं, जो कि जो अगर हमने कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, जिस तरह ये टाइम सीरीज का है, फोरकास्ट करनी है, उसके मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस है। फिर आपका है वेगन, इकोलॉजिकल पैकेजेस हैं, क्या है? इकोलॉजिकल स्टडीज करनी है, उसके लिए भी हॉर्टिकल्चर के लिए ये सारे वो पैकेजेस हैं दैट यूज फॉर रिच ग्राफ और डाटा प्रेजेंटेशन है, एफिशिएंटली हैंडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा सेट, स्ट्रीमलाइनिंग द मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस है। जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमने जो पैकेज यूज करना है वो है फोरकास्ट, उसका नाम क्या है? फोरकास्ट। The numerous studies highlighted R's effectiveness in horticulture products such as pest forecasting and yield prediction, demonstrating its importance in decision making. आगे visualization. Advancing R visualization libraries like ggplot2 allow user to create detailed and customized graph for presenting data insight. ggplot हम यूज करेंगे किसके लिए? प्लॉट्स बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए ना। बस 2-3 मिनट आपकी क्लास है दोनों के साथ? ओके ओके, बस 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद है जियो स्पेशल विजुअलाइजेशन। आर कैन मैनिपुलेट एंड डिस्प्ले जियोग्राफिकल डाटा विच इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉर्टिकल्चर ट्रेंड। चैलेंजेस क्या है? पावरफुल आर हैज अ स्लीप लर्निंग कर्व रिक्वायरिंग टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स सिंटेक्स एंड फंक्शन। क्या आप लोग सीखना चाहते हैं आर? मैं वो सारी चीजें इंशाल्लाह, पहले तो आपको आज बताया ना कि आर, फिर मैं इसके बारे में आपको वो एक एक चीज वो सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको आर को नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आपका होगा ना उसके अंदर आर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आर के लिए हमें क्या क्या, और फिर उसको वर्किंग, ठीक है। ये 3-4 लेक्चर्स में हमारी कवर हो जाएगी और आपको ये समझ अच्छा। फिर आजकल तो जिस तरह AI टूल आ गए हैं, उसके अंदर आप उनको बताएंगे हमें इसका वो कोड दे दें, तो हमने कोरिलेशन करनी है तो कोरिलेशन का कोड क्या है, रिग्रेशन करनी है तो रिग्रेशन का कोड क्या है, हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करना है। पाइथन भी आपको सिखा देंगे, थोड़ी बहुत चीजें आप खुद भी सीख के आ जाए, तो ये भी सारा कुछ हम साथ साथ आप लोगों को, ठीक है, तो चीजें साथ साथ सिखाते हैं। वो चीजें जो हमें फ्यूचर में हॉर्टिकल्चर इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, जैसे लास्ट है एट टेक्नोलॉजी इवॉल्व आर इज एक्सपेक्टेड टू इंटीग्रेट विद न्यू टूल्स लाइक AI enabling the data collection and analysis in horticulture for better outcome.
पूरी दुनिया में चीजें जिस तरह जा रही हैं, तो हमें कंक्लूजन क्या है इसकी समरी की? आर इज एन इनवैल्यूएबल टूल इन फ्लोरिकल्चर, providing robust data analysis, visualization capabilities, and strong support community, paving the way for future advancement in this field. Okay जी।